हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बेटा, दिशा एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ दिशा इज 4,80,000 एंड दिव्या का कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है बेटा। यहाँ 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने हीना, जो कि एक नए पार्टनर है, उसको 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है बेटा। तो यहाँ पे एक नई पार्टनर आ गई, यहाँ पे हीना 1/5 शेयर के लिए। हीना ब्रॉट 3 lakhs एज हर कैपिटल। और हीना का कैपिटल भी हमें समझ में आ गया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन हीनास एडमिशन। तो चलिए देखते हैं इसका किस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा बेटा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 42 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गुडविल का पता लगाना पड़ेगा ताकि आपको ये पता चल सके कि हीना का जो पैसा आ रहा है उसमें गुडविल का अमाउंट कितना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले फर्म की कैपिटल पता लगानी है एज पर हीनास कैपिटल। तो जितना भी हीना यहाँ पर कैपिटल लेकर के आ रही है उसके हिसाब से हमारा कितना कैपिटल फर्म का होना चाहिए हम लोग वो पता लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो हीना का शेयर था 3 लाख रुपये जो वो लेकर के आ रही कैपिटल, उसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रेसिप्रोकल कर करके निकाल लिया, जो कि आ गया बेटा, ये आ गया 15 लाख रुपीज़ का कैपिटल। इसका मतलब हीना से जितना पैसा आपने कैपिटल के रूप में मांगा है उसके हिसाब से जो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए वो 15 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में करंट कैपिटल है कितनी। तो जो हमारी करंट कैपिटल ऑफ द फर्म अभी दिखा रहा है वो कितनी है बेटा, देखिए 4,80,000 रुपीज़ फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल आपको बता रखी है और 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल है सेकंड पार्टनर की, प्लस इसमें 3 लाख रुपीज़ हीना भी लेकर के आ जाएगी बेटा। अगर इन तीनों की कैपिटल को कंबाइन कर देते हैं तो इनका जो कैपिटल टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 10,80,000 रुपीज़। तो 10,80,000 रुपये की इनकी करंट कैपिटल बनती है, जबकि आपने हीना से जो 3 लाख रुपीज़ लिया है वो 15 लाख की कैपिटल के हिसाब से ले लिया, यानी आपने हीना से कहीं ना कहीं ज़्यादा अमाउंट मांग लिया बेटा। तो अब आपको क्या करना है, ये ज़्यादा अमाउंट क्यों मांगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गुडविल भी इंक्लूडेड है, राइट। तो देखिए इसका मतलब हमें यहाँ से फर्म की गुडविल पता चल जाएगी बेटा। अब फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल पता लगाने के लिए आपको 15 लाख माइनस में 10,80,000 रुपीज़ को अगर मैं करूँगा, ये जो हमारी हीना के शेयर के हिसाब से जो कैपिटल बनती है और एक्चुअल जो कैपिटल है अभी करंट कैपिटल, उसका जो डिफरेंस होगा बेटा वो हमारी गुडविल होगी। और यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू आ गई वो आ गई 4,20,000 रुपीज़ की। तो 4,20,000 रुपये बेटा हमारी फर्म की गुडविल है। अब इस गुडविल में हीना का शेयर कितना है वो हमें आराम से पता चल सकता है। तो हीनास शेयर इन गुडविल इज, तो 4,20,000 रुपीज़ में उसका जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1/5 है बेटा। तो इसका मतलब 84,000 रुपये का गुडविल में हीना का शेयर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को हीना का शेयर पता चल गया है गुडविल में। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सी जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो अगेन यहाँ पर आपके पास कुछ पैसा आ गया बेटा, तो बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर डेबिट हो रहा है। जो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है वो आपका हो रहा है 3 लाख रुपीज़, क्योंकि हीना 3 लाख रुपए लेकर के आ रही है। टू किस नाम पर ला रही है बेटा, वो कैपिटल के नाम पर ला रही है। तो हीनास कैपिटल अकाउंट 3 लाख। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय हीना। तो ये होगी हमारा फर्स्ट एंट्री बेटा। सेकेंड एंट्री में आपको क्या करना है, ये जितना भी कैपिटल लेकर के आई सेकेंड एंट्री में बच्चे, अब आपको इसकी गुडविल का जो शेयर है उसका ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीना के कैपिटल या करंट अकाउंट को, हीनास करंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हीनास करंट अकाउंट को यहाँ पर आपको डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने करंट ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है बेटा, इन लोगों की फिक्स्ड कैपिटल हमें बोली गई है। तो हीना के करंट अकाउंट को मुझे यहाँ पर डेबिट करना है 84,000 रुपीज़ से, क्योंकि इसका शेयर है 84,000 रुपीज़ का, जो कि मिलेगा दिशा के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, दिशास कैपिटल अकाउंट एंड दिव्या के कैपिटल अकाउंट में, एंड दिव्यास कैपिटल अकाउंट। और ये 84,000 रुपीज़ इनके किस रेशो में पड़ेगा, इनको किस रेशो में मिलेगा बेटा, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो इनका एग्जिस्टिंग रेशो है, यानी 3:2। तो अगर मैं इस अमाउंट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 50,400 रुपीज़ मुझे दिशा को देना होगा और 33,600 रुपीज़
दिव्या के अकाउंट में जाएगा बेटा। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, कि बस इतना ही हमें जनरल एंट्रीज करना होगा इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 43। E and F were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1. They admitted G as a new partner on 1st April 2021 for 1/3 शेयर। तो G हमारे पास जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर होगा 1/3 बेटा। It was decided that E, F, G will share future profit equally। देखिए अब यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है बेटा। पहले 3:1 था, लेकिन अब तीनों के तीनों पार्टनर एक जैसा शेयर लेंगे। यहाँ पर G brought ₹50,000 in cash and मशीनरी वैल्यूड एट ₹70,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जो जी नया पार्टनर आ रहा है वो 50,000 रुपीज़ के कैश के साथ साथ 70,000 रुपीज़ की वैल्यू की एक मशीन को भी लेकर के आ रहा है बेटा। तो ये इसका टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो इसी से रिलेटेड हमें जनरल एंट्रीज को पास करना है। तो देखिए बेटा किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 में बेटा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर अब हमें नया रेशो दे दिया है पार्टनर्स का, तो अब हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वही कर लेते हैं सबसे पहले। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हमें यहाँ पर क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट करना तो सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्टनर है ई, तो ईज सेक्रीफाइस कितना है बेटा, यहाँ पर ई का जो सेक्रीफाइस है इसका ओल्ड रेशो जो कि 3/4 है बेटा, और माइनस कर देंगे इसका जो नया रेशो होने वाला है 1/3 होने वाला है, इक्वल रेशो होने वाला है। तो इसके पास जो सेक्रीफाइस होगा बेटा वो 5/12 का हो जाएगा। इसी तरह से एफ का सेक्रीफाइस देख लेते हैं। एफ का जो एग्जिस्टिंग रेशो है वो 1/4 का है और नया रेशो उसका 1/3 का हो जाएगा बेटा। तो इसका जो सेक्रीफाइस होगा वो -1/12 आ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अब हमें गेन करने वाला है। तो एफ को यहाँ पर बेटा गेन हो रहा है। तो चलिए गेन के हिसाब से हमें इसका गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो चलो अब हमें सबसे पहले जानना है कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो जो फर्म की गुडविल है बेटा, वो फर्म की गुडविल कैसे पता चलेगी, हमें जो नया पार्टनर आ रहा है जी जितना भी अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर के आ रहा है, देखो जी का अमाउंट कितना आ रहा है, जी यहाँ पर पैसा लेकर के आ रहा है 50,000 रुपीज़, तो वो कैश में लेकर के आ रहा है बेटा, प्लस 70,000 रुपीज़ की एक मशीन लेकर के आ रहा है, यानी टोटल 1,20,000 रुपीज़ यहाँ पर जी का गुडविल आ रहा है। और जी से अगर आप 1,20,000 रुपीज़ का गुडविल ले रहे हैं तो इसका मतलब उसका शेयर का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि हमारी फर्म की एक्चुअल में गुडविल कितनी है। तो फर्म की गुडविल है बेटा 3,60,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर जितना पैसा आपने नए पार्टनर से लिया था गुडविल के शेयर का, उसके बेसिस पर मुझे ये पता चल गया कि मेरी फर्म की टोटल गुडविल कितनी है। तो यहाँ पर हमें फर्म की गुडविल को पता चला लिया। अब एफ की बात करते हैं। अब एफ का शेयर भी तो देना पड़ेगा इन गुडविल। अब एफ क्योंकि गेन कर रहा है बेटा, तो एफ ई को कंपनसेट करेगा, एफ ई को कंपनसेट करेगा जितने से भी वो गेन कर रहा है अपने गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पर जो मेरी फर्म की गुडविल है वो 3,60,000 रुपीज़ की है। इसमें 112 से जो एफ गेन कर रहा है वो अमाउंट अब ये कंपनसेट करने वाला है, जो कि हो गया 30,000 रुपीज़ का अमाउंट बेटा। तो 30,000 रुपये का अमाउंट ये कंपनसेट करेगा ई को। तो बस बच्चे ये हमारी छोटी सी वर्किंग हो चुकी है। अब हमें इसकी जनरल एंट्रीज को पास करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना कितना अमाउंट लेकर के आ रहा है, देखिए। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, एक तो 50,000 रुपीज़ जो उसका अमाउंट आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, साथ ही साथ हमें मशीन भी मिल रही है बेटा। तो जो भी हमारा मशीनरी का अकाउंट होगा वो भी हमें यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है 70,000। और ये जो आ रहा है सारा का सारा पैसा वो प्रीमियम के लिए आ रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर आ रहा है बेटा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया 1,20,000 रुपीज़ की। तो ये हो गया बेटा हमारा बीइंग गुडविल प्रीमियम ब्रॉट। आगे देखिए, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में आपको क्या करना है, अब आपको इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया आपके पास 1,20,000 रुपीज़ का, इसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना। और यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस सिर्फ ई कर रहा है। तो यानी ये सारा का सारा पैसा किसको चला जाएगा, ई को चला जाएगा। तो पहले तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आपको यहाँ पर डेबिट करना है 1,20,000 रुपीज़, जो कि इसका अमाउंट है। साथ ही साथ
अब यहाँ पर एफ के कैपिटल अकाउंट को भी आपको डेबिट करना है। एफ के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों करना है? क्योंकि ये कंपनसेट करेगा बेटा ई को, क्योंकि यहाँ से अब इसको कंपनसेट करने वाला है ये ई को, तो आपको इसके कैपिटल अकाउंट से वो पैसा निकालना पड़ेगा। और कितना अमाउंट है वो है 30,000 रुपीज़ का अमाउंट, जो हमने अभी अभी वर्किंग में निकाला बेटा। तो ये 30,000 रुपीज़ से कंपनसेट करने वाला है ई को, और ये पैसा पूरा का पूरा मिल जाएगा ई को बेटा। तो ईज कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 1,50,000 रुपीज़ से। बस बच्चे हो गई यहाँ पे भी एंट्री खत्म। और यहाँ पर हमारी नरेशन आ जाएगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। खत्म हो गया बेटा ये क्वेश्चन भी। चलिए देखिए कितना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। Verma and Sharma are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3. They admitted Ghosh as a new partner for 1/5 share in profit. Ghosh is to bring 20,000 as capital and 4,000 as his शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें बता दी गई हैं कि कैपिटल का कितना पैसा आ रहा है और प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना आ रहा है। अब हमें जनरल एंट्रीज पूछी गई हैं, कुछ 4 केसेस अलग अलग बताए गए। देखो क्या क्या 4 केसेस हैं। पहला केस बताया बेटा, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो गुडविल का अमाउंट आ गया अगर वो बिजनेस में रिटेन करते हैं तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। हमने यहाँ पर पार्टनर्स को डिवाइड कर देना है, तो बाकी वो वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं नहीं कर रहे वो एक सेकेंडरी इशू है। When the amount of goodwill is fully withdrawn। अच्छा अब यहाँ पर सेकंड केस में उन्होंने पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया है, थर्ड केस में 50% ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, और फोर्थ केस है जब गुडविल प्राइवेटली पेड है बेटा। तो क्या होता है प्राइवेटली पेड, चलो अभी समझते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 44 में अलग अलग केसेस दे रखे हैं, लेकिन हर केस में एक बात कॉमन है कि जो अमाउंट आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो हम सबसे पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट बच्चे डेबिट हो रहा है 24,000 रुपीज़। और ये 24,000 रुपीज़ कैसे बना? इसमें सबसे पहले तो हमने लिखा घोष का कैपिटल अकाउंट, जो वो अपने कैपिटल लेकर के आ रहा है 20,000 रुपीज़ का, और इसके साथ साथ वो वहाँ पर आ रहा है मेरे पास प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था 4,000 रुपीज़ से। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 24,000 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पर हमारी एक नरेशन आ जाएगी बेटा, बीइंग कैश ब्रॉट बाय घोष। तो इस तरह से आप एक नरेशन डाल देंगे। तो ये तो होगी बच्चे कॉमन, ये कॉमन एंट्री है जो कि मेरे सभी केसेस में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ए पार्ट में क्या चेंज है। अब ए पार्ट जो इसने हमें बोला है, जिसमें हमें ये बताया है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर वो बिजनेस में रिटेन करते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें क्या करना है, हमें तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जिसकी वैल्यू है 4,000 रुपीज़, इसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने दोनों पार्टनर्स, जिनका नाम है वर्मास कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे एक तो, और दूसरा शर्मा के कैपिटल अकाउंट में। जो भी प्रीमियम इनका बनता है गुडविल का वो हम इनको दे देंगे। और इनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो इनका एग्जिस्टिंग रेशो ही बनेगा बेटा, जो कि है 5:3। तो 5:3 में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,500 रुपीज़ वर्मा जी के अकाउंट में और 1,500 रुपये शर्मा जी के अकाउंट में चले जाएंगे। यहाँ पर ये हमारा ए पार्ट का एंट्री हो गया बेटा, ए पार्ट का हमने एंट्री कर लिया। अब देखिए बी पार्ट में क्या है। देखो बी पार्ट में सबसे पहली एंट्री तो यही है, हमारे पास पैसा आ चुका है। अब इसके बाद हमें ये बोला है कि इन्होंने विड्रॉ कर लिया पैसा। तो विड्रॉ कर लिया का मतलब पहले हमने इनको दिया होगा, तो बिल्कुल पहले ए वाली एंट्री हो जाएगी बेटा इसमें भी। तो इसमें भी हमें क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे 4,000 रुपीज़ से टू वर्मा अकाउंट, टू वर्मा's कैपिटल अकाउंट 2,500 एंड शर्मा's कैपिटल अकाउंट, शर्मा's कैपिटल अकाउंट 1,500। बिल्कुल सेम एंट्री बेटा। बस इसमें एक एडिशन क्या हो गया, इसमें एडिशन ये हो गया कि इन्होंने विड्रॉ कर लिया बेटा। इन्होंने पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया। अगर इन्होंने पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया है तो हम उसकी एक एंट्री कर देंगे अलग से। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वर्मा's कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है, शर्मा's कैपिटल अकाउंट को भी आप डेबिट करेंगे। और किस अमाउंट से करेंगे, 2,500 और 1,500 रुपीज़ से
टू, और ये क्योंकि पैसा निकाल करके लेकर के जा रहे हैं तो हमारा कैश या बैंक अकाउंट आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट को कम कर देंगे 4000 रुपीज़ से। बस बच्चे, ये हो गया हमारा बी पार्ट का एंट्री, ये हो गया हमारा बी पार्ट का एंट्री। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या बोला है कि उन्होंने 50% ऑफ द अमाउंट विड्रॉ किया। तो बेटा देखिए, इस 50% ऑफ द अमाउंट को विड्रॉ करने का भी सिंपल सा ऐसा ही फंडा होगा। देखो कैसे करना है। तो सी पार्ट में क्योंकि हमारे पास बैंक वाली एंट्री तो ये वाली सेम रहेगी, ये वाली एंट्री तो हमारी सेम है, इनफैक्ट हमारी ये एंट्री भी सेम होगी। चलो पहले इसको लिख लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पर हमारे पास सी पार्ट में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आपको यहां पर डेबिट करना है 4000 रुपीज से टू वर्मास कैपिटल अकाउंट 2500 टू शर्मास कैपिटल अकाउंट 1500। ये तो कॉमन एंट्री है बेटा, ये तो हर जगह जा रही है। अब इसमें स्पेशल क्या है, इसमें अब हमें वर्मा कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 50% ऑफ दिस अमाउंट। 50% इसका कितना बन जाएगा बेटा, 50% इसका बन जाएगा 1250। और इसी तरह से शर्मास कैपिटल अकाउंट को आप लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 750 रुपीज़ से टू बैंक अकाउंट। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50% ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल जो इनको मिला था वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। बस बच्चा, इस केस में इतना ही बोला गया। अब बात करते हैं डी की। देखिए डी पार्ट क्या बोलता है। डी पार्ट बोल रहा है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अब देखो पता क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, वो फर्म के बाहर ही बात कर लेते हैं। फर्म के बाहर ही उन्होंने बात होगी कि भाई ऐसा है, मैं आपके यहाँ पर एंट्री करना चाहता हूँ और आप एक काम करो, मुझसे कुछ पर्सनली पैसा ले लो, ठीक है। जो गुडविल आपने मुझसे ऑफिशियली लेनी थी, मैं ऑफिशियली नहीं दूंगा आपको, वो पर्सनली दे दूंगा। तो वो प्राइवेटली उनको आपस में डील कर लेते हैं और आपस में वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो उस केस में क्योंकि फर्म के पास कुछ पैसा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पर्सनली फर्म के बाहर ही आपस में सेटलमेंट कर ली, तो इस केस में फर्म कोई भी एंट्री नहीं करता बेटा। तो यहाँ पर फर्म की तरफ से कोई एंट्री नहीं होगी। तो खत्म हो गया बेटा ये क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कोई एंट्री नहीं करनी। जब भी गुडविल प्राइवेटली पेड होती है तो फर्म कोई भी एंट्री नहीं करता है बेटे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। Aman commenced business with a capital of rupees 2,50,000 on 1st April 2016. During the 5 years ended 31st March 2021, the following profit and losses were made. तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमें 5 साल के प्रॉफिट या लॉसेस बता रखे हैं 2017 से लेकर के 2021 तक के। During this period, he had drawn 40,000 for his personal use. On 1st April 2021, he admitted Bowman into partnership on the following terms. तो देखिए क्या होता है यहाँ पर। अब Bowman to brings for his half share in the business, यानी Bowman 50% शेयर के लिए आ रहा है बेटा, बिजनेस में उसका आधा हिस्सा होगा। और वो कैपिटल किसके इक्वल लाएगा फिर, अमन। यस ऑब्वियसली बात है, अगर उसका आधा हिस्सा होगा तो अमन के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा बराबर बराबर। तो जितना कैपिटल अमन का होगा उतना कैपिटल वो लेकर के आएगा। एंड टू पे फॉर 1/2 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस, और गुडविल का भी वो 1/2 शेयर लेकर के आएगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो यहां पर आपको फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा लास्ट 5 साल के प्रॉफिट के हिसाब से 3 years परचेज प्राइस को लेकर के बेटा। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग व्हाट अमाउंट वुमन शुड इन्वेस्ट टू बिकम अ पार्टनर एंड पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एडमिशन। तो चलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इनके प्रॉफिट्स के एवरेज को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 45। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए बोला गया। तो गुडविल निकालने के लिए हमें पहले एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट है बेटा हमारे पास, अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं पहले, तो हमारा पहला प्रॉफिट हुआ था 2018 में। देखिए 17 में तो लॉस हुआ है, 17 में लॉस हुआ तो उसको हम लोग बाद में माइनस कर देंगे। तो 13,000 रुपीज़ का एक तो प्रॉफिट है मेरे पास, प्लस 17,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। थर्ड ईयर के बाद मेरे पास फिर 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया था, फिर 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और 5,000 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ था 2017 में बेटा। 2017 में
लॉस हुआ था। तो अब इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे इसको, तो यहाँ पर जो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 14,000 रुपीज़ बेटा। तो यहाँ पर 14,000 रुपीज़ का आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 5 सालों से, राइट। तो अब इसी बेसिस पर आपको गुडविल निकालनी है। तो आपकी जो फर्म की गुडविल होगी वो आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, हमें 3 बोला गया है, तो इसका मतलब 42,000 रुपीज़ की आपका गुडविल का अमाउंट है बेटा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमें गुडविल की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचना है। अब हमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसकी क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचना है कि अमन का एक्चुअल में कैपिटल था कितना। तो अमन का जितना कैपिटल था उसी के कैपिटल की इक्वल ही तो वुमेन को लेकर के आना है। तो अमन का अब फाइनल कैपिटल है कितना, हमें पहले वो देखना है। तो देखिए इसका जो ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखा है यहाँ पर, तो ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है आपके पास, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 2,50,000 रुपीज़ बेटा। ये 2,50,000 रुपीज़ उसने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था बेटा तब लगाया था। 2,50,000 रुपये उसने 1 अप्रैल 2016 में लगाया था, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हुआ उसका। उसके बाद उसकी कुछ ड्राइंग्स हुई है बेटा। इस 5 साल के बीच में उसने जो टोटल ड्राइंग की है वो 40,000 रुपीज़ की ड्राइंग की है, तो उससे इसका कैपिटल कम हुआ होगा, तो वहाँ पर मैंने इसको माइनस कर दिया। अब जितना भी नेट प्रॉफिट होगा बेटा, नेट प्रॉफिट, अब इस नेट प्रॉफिट में 70,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा बेटा। अभी 70,000 रुपीज़ कैसे आ गया सर, देखिए 70,000 रुपीज़ कैसे आया। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है 14,000 रुपीज़। 14,000 रुपीज़ आपका 1 साल का प्रॉफिट था बेटा, ठीक है। और आपने 5 साल तक काम किया, तो इसका मतलब आपके पास जो टोटल नेट प्रॉफिट आ गया पिछले 5 सालों में वो 70,000 रुपीज़ आ गया। देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम उसके बिजनेस के स्टार्ट करने से लेकर के आज तक यानी 5 साल बाद तक का उसका कितना कैपिटल है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसमें उसने टोटल 40,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स की थी अपने ओपनिंग कैपिटल में से, वो माइनस कर दिया, और जितना भी पैसा उसने पिछले 5 साल में अर्न किया ऑन एन एवरेज वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया बेटा नेट प्रॉफिट के रूप में, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास इसका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा बेटा। इसके अलावा हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा बस इतना ही जरूरत है करने का। तो क्लोजिंग कैपिटल जो हो गया हमारे पास वो आ गया 2,80,000 रुपीज़ का बेटा। तो 2,80,000 रुपये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया है, जो कि अब वुमेन भी लेकर के आएगा बेटा। वुमेन भी इतना ही कैपिटल लेकर के आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला कि वो अमन के इक्वल कैपिटल लेकर के आने वाला। तो चलिए अब जनरल एंट्रीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैश अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है बेटा वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं वुमेन के कैपिटल अकाउंट की। तो वुमेन्स कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है हमारे पास, कैपिटल में अमाउंट आ रहा है 2,80,000 रुपीज़, उसको लेके आना पड़ेगा क्योंकि वो इसके इक्वल लेकर के आएगा। साथ ही साथ वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाएगा बेटा। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में हमें इसकी गुडविल की वैल्यू से पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 42,000 रुपीज़ की गुडविल है बेटा टोटल, और जिसमें हाफ ऑफ द शेयर अब वुमेन का होने वाला है, तो यानी इसका जस्ट हाफ अमाउंट उसको लाना पड़ेगा। तो गुडविल की वैल्यू का हाफ यहाँ पर हो गया 21,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 21,000 रुपीज़ का अमाउंट प्रीमियम के रूप में आएगा। तो जो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास बैंक में वो आ गया 3,01,000 रुपीज़ बेटा। 3,01,000 रुपीज़ का अमाउंट वुमन लेकर के आ रहा है इन टोटल, जिसमें कैपिटल भी है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आ रहा है। बस बच्चे अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 21,000 रुपीज़ जिसका अमाउंट है टू, और ये किसको दे देंगे, जो हमारा पार्टनर है यानी अमन। तो हम लोग अमन के कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे 21,000 रुपीज़। खत्म हो गया बेटा ये क्वेश्चन भी। यहाँ पर इस क्वेश्चन की हम लोगों ने ये लास्ट एंट्री करी। तो कुल मिलाकर के ये 2 एंट्रीज करनी थी, और ये आपको वर्किंग यहाँ पर करनी पड़ेगी गुडविल को निकालने के लिए। तो पहली वर्किंग हुई यहाँ पर आपकी जिसमें आपने फर्म की गुडविल निकाली है, और दूसरी वर्किंग में आपने अमन का क्लोजिंग कैपिटल जाना, ताकि हमें पता चल सके कि वुमेन को कितना कैपिटल लेकर के आना है बेटा, ठीक है। तो ये हमारी दोनों वर्किंग्स होंगी इस क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को रोकेंगे बेटा, अगले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।